स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नतीजों में एक बार फिर मध्य प्रदेश का डंका बजा है। राजस्थान, महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है। वहीं इंदौर में सफाई का सिक्सर इंदौर ने लगाया। रैंकिंग में भोपाल को 6वां स्थान मिला है। दिल्ली में हुई सेरेमनी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने सफाई का अवार्ड हासिल किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और कौशल किशोर भी मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। साथ ही नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। निकायों के जनप्रतिनिधियों को, हमारे काम में लगे सभी जनप्रतिनिधियों को और जनता को हृदय से बधाई देता हूं। सबके परिश्रम के कारण प्रधानमंत्री जी ने जो मूल मंत्र दिया था स्वच्छता का, उसको ढंग से अपने आचरण और व्यवहार में उतारने के कारण आज मध्य प्रदेश देश में स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है। इंदौर ने छक्का लगाया है। भोपाल की अपनी विशेषता रही है। अलग अलग 15-16 पुरस्कार हमने जीते हैं और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ये उपलब्धि प्रदेश ने हासिल की। देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के लिए है कि आज मध्य प्रदेश पूरे देश में जो आज स्वच्छता को लेकर जो सरकार जो आज निर्णय हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश आज देश में पहले स्थान पर आया है। और इंदौर सहित प्रदेश के लगभग 15 निकाय अलग अलग श्रेणियों में श्रेणियों में स्थान पाया है। इंदौर की जागरूक जनता को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। उनकी जनभागीदारी, जागरूकता और स्वच्छता की आदत ने इंदौर को फिर देश भर में 6ठी बार स्वच्छता का परचम फहराने का अवसर दिया है। और इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सिक्सर लगाकर पूरे देश में नंबर 1 आने का काम किया है। साथ ही इंदौर के लिए इतने और नए गौरव की बात है कि इंदौर को इस बार 7 स्टार सिटी का अवार्ड भी मिला है, जिसका पूरा श्रेय इंदौर की जागरूक जनता, हमारे सफाई मित्र, नगर पालिक निगम के सभी कर्मचारी, अधिकारी जिन्होंने कर्तव्य निष्ठा से काम किया, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो हमेशा ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए लगे रहते हैं। उनकी परिश्रम की पराकाष्ठा ही इसका कारण है कि इंदौर 6ठी बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आया है। तो वाकई 6ठी बार भी इंदौर ने ये स्वच्छता का 6 लगाया है, या ये कहें कि स्वच्छता के प्रति एक जनमानस भी तैयार था जिसने इसके लिए मदद की है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, बात चाहे इंदौर की हो, चाहे पाटन की हो, या फिर मध्य प्रदेश के नंबर 1 आने की, अब धीरे धीरे जनता भी ये संकल्प लेती जा रही है कि हमें कहीं ना कहीं सफाई में, साफ सफाई में नंबर 1 आना है। और शायद इंदौर एक मैसेज देने की तरफ आगे बढ़ रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, आप मुझे देखिए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा विजय। और इस वक्त मैं बंसल न्यूज़ परिसर के जो हमारा एक प्रांगण है, बड़ा सुंदर हरा भरा, वहाँ मैं हूँ। पीछे आप देख ही रहे हैं कि एक विशाल LED स्क्रीन है और पास ही में गरबा इन दिनों चल रहा है, दुर्गा पूजा का समय है। तो निश्चित तौर पर गरबा की डांडियों के बीच मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी का ये मौका है कि 15 कैटेगरीज में मध्य प्रदेश को अवार्ड्स मिले हैं और जिसमें मध्य प्रदेश हर दृष्टि से बहुत आगे नजर आया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको छोटे शहर फूफ कला, ये नाम मैंने भी पहली बार सुना मध्य प्रदेश में, जो 15,000 से कम आबादी का कस्बा है, ये भी स्वच्छता की अपनी अलग अलग श्रेणी में ये भी पुरस्कृत हुआ है। देश का सबसे स्वच्छ जो कैंट है, जहां सेना और उससे जुड़े ऑफिसेज और उससे जुड़ी एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, तो हमारा महू जो है वो देश का तीसरा सबसे स्वच्छ कैंट है।
खुरई जो है, जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, उसको मौका मिला है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो विधानसभा क्षेत्र है पाटन, वो इसमें अग्रणी हुआ है। और मध्य प्रदेश के लिए वाकई, क्योंकि एक तो हमने इंदौर में स्वच्छता का सिक्सर लगा दिया है और इंदौर 7 स्टार रेटिंग वाला एक शहर बन गया है, तो स्वच्छता एक बेहतरीन आदत है। न सिर्फ आप बात करें कि प्रदर्शन के लिहाज से, जब आप किसी शहर में उतरते हैं तो इंदौर को जो भी देखता है, हमारे ही कई रिलेटिव इंदौर जाते हैं, मित्र जाते हैं, वो कहते हैं वाकई स्वच्छता की महक हर जगह नजर आती है। बहुत बधाई मध्य प्रदेश के पूरे नगर पालिका प्रशासन और उनके कर्मचारियों को, मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, कि मध्य प्रदेश ने इसको कर दिखाया है एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक। विजय जी, और वाकई इस ट्रैक पर चलकर मैं फिर उस पर आऊंगा शरद जी, कि इस ट्रैक पर चलकर मध्य प्रदेश के बाकी शहर भी, जो चाहे 1 लाख से कम आबादी वाले हों या 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले हों, भोपाल की बात कर लें, भोपाल ने भी कोशिश की है, लेकिन धीरे धीरे इस कोशिश में जन सहयोग भी चाहिए। जनता को भी अब कम से कम इसे बहुत सीरियसली लेना होगा, क्योंकि हम बार बार हर चीज़ प्रशासन पर ढोल देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी, क्योंकि बाढ़ को लेकर भी आपने हमेशा ये आगाह किया, जब भी हम बात करते रहे आपने कहा कि जब तक जनता ये नहीं समझेगी कि अब हमें आगे बढ़ना है, हमें इसको इनिशिएटिव लेना है, तब तक मैं समझता हूं कि हम थोड़ा पीछे ही रहेंगे, अगर नहीं समझेंगे तो। बिल्कुल विजय, इसको हमको आगे बढ़ाना है और ये पास से कुछ ध्वनियां बढ़ गई हैं जी, जो डांडिया की हैं, तो आपको कुछ जोर से बोलना पड़ेगा जिससे मैं इस खुले प्रांगण में आपके प्रश्न को ठीक से समझ सकूं। जी, कहीं ना कहीं हमें जनमानस को भी समझना होगा शरद जी, क्योंकि बाकी जो शहर हैं वो अगर देखते हैं तो कम से कम वहां भूमिका वहां की जनता की भी बन जाती है। हर बात अब प्रशासन पर नहीं डोली जा सकती। निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है कि हर बात प्रशासन पर नहीं डाली जा सकती है। और आप जैसे इस समय हम सबके भीतर उत्साह है, त्योहारों का मौसम है और उत्साह से ही उत्सव का निर्माण होता है, लेकिन इस उत्साह से उत्सव तक आते हुए हम बहुत सारी चीजें जाने अनजाने में ऐसी कर जाते हैं जो हमारे स्वच्छता अमले, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के लिए चुनौती बनती है। तो दिवाली के इस मौसम में हमें ये बहुत ध्यान रखना है। शादियों का मौसम आएगा इसके बाद, लेकिन ये स्वच्छता एक आदत होनी चाहिए। और जैसे अंग्रेजी की वो कहावत है कि हर अच्छा काम खुद से शुरू होना चाहिए, चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं फिर दोहराऊंगा कि फूक कला और छोटे छोटे कस्बे मध्य प्रदेश के जिन 15 श्रेणियों में हमें पुरस्कार मिला है, वो ये बताता है कि हम स्वच्छता को एक आदत की तरह अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। विजय जी, वाकई, और इस आदत को एक दिन नहीं, डेली उसके साथ रोजाना, रोजमर्रा की जिंदगी में से लाना होगा।